हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सेक्शन जनरल अवेयरनेस। और आज हम मिलेंगे आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर रविजीत रेन से, जिनसे जानेंगे इम्पोर्टेंट आई रिलेटेड डिजीज़ के बारे में। थैंक यू पूनम। डियर व्यूअर्स, मैं बताना चाहता हूँ आज कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में जो बिल्कुल चुपचाप से चली आती हैं। हम आँखों की बीमारियों का जिक्र कर रहे हैं। आँख का मेन काम है देखना। आज कोई भी व्यक्ति, बच्चा, बूढ़ा आँखों के डॉक्टर के पास तब जाएगा जब उसको दिखना कम हो जाएगा, आँख में दर्द होगी, आँख में रड़क होगी, पानी गिरेगा, गीड आएगी, और यदि ये सब कुछ भी ना हो तो वो क्यों जाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो बिना किसी शिकायत के आती हैं। ना तो दर्द होता है, ना दिखना कम होता है, और लेकिन एक दिन आँख की रोशनी चली जाती है। तो मैं सावधान करना चाहूँगा मेरे व्यूअर्स को। कुछ डेंजर सिग्नल्स जो मैं बताऊँगा उनको ध्यान रखें, इग्नोर ना करें। मैं शुरू कर रहा हूँ अपनी बात हमारे नौनिहालों से। जब बच्चा छोटा होता है, उसकी एक आँख की रोशनी यदि कमज़ोर होती है तो वो कभी भी ये कंप्लेंट नहीं करेगा कि उसको नहीं दिखता। वो ब्लैक बोर्ड में देखता है, उसको सब दिखता है, लेकिन दूसरी आँख काम नहीं करती और धीरे धीरे वो काम करना बिल्कुल बंद कर देती है। और पता चलता है जब वो पढ़ाई करके जॉब के लिए जाता है तो उसको मेडिकल चेकअप में बाहर कर दिया जाता है। इस बीमारी का नाम है एम्ब्लियोपिया, लेजी आई। इसमें वैसे तो हर स्कूल जाने से पहले प्रिंसिपल को ये इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए कि बिना आई चेकअप के सर्टिफिकेट के किसी भी बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं दे, क्योंकि इसमें बच्चा कोई कंप्लेंट कर नहीं रहा तो पेरेंट्स लाएंगे नहीं और वो बीमारी पकड़ी नहीं जाएगी। ये सिर्फ स्क्रीनिंग से ही पकड़ी जा सकती है। इसीलिए हम हमारी एनजीओ से कुछ कैंप्स लगाते हैं और करीब 8 से 10% बच्चे इस बीमारी के हम देख पा रहे हैं और उनका यथासंभव इलाज भी कर रहे हैं। अब मैं बताना चाहूँगा, जब बड़े हैं, एक बीमारी है डायबिटीज़, मधुमेह, जिसको शुगर की बीमारी बोलते हैं। और सूचना के लिए बता दूं, ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा कि इंडिया इज़ नाउ डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा मधुमेह के रोगी भारतवर्ष में है। धीरे धीरे मधुमेह जब बढ़ती है, कई बार हम इतना नेग्लेक्ट करते हैं, वो अपना असर आँख पे, इसके अलावा गुर्दे पे भी, नाड़ियों में भी, सब जगह दिखाती है। लेकिन आँख के ऊपर जो असर दिखाती है डायबिटिक रेटिनोपैथी। और एक बार यदि डायबिटिक रेटिनोपैथी से डैमेज हो जाए तो जितना आँख का विजन चला गया वो वापस नहीं आता। तो इसको हमें पहले से ही ध्यान रखना पड़ता है। जिसके भी मधुमेह हो, शुगर हो, साल में एक बार आँख के पर्दे की जांच जरूर करवाएं। अन्यथा यदि ये बीमारी बैठ गई तो फिर ये आँख की रोशनी ले जाती है। इसके अलावा एक और बीमारी जिसको मैं साइलेंट ब्लाइंडर की कैटेगरी में रखता हूं, वो है काला मोतिया। मोटे तौर पे काला मोतिया 2 तरह के होते हैं। एक में तो खूब सारा दर्द होता है तो मरीज को पता चल जाता है, लेकिन जो दूसरा तरह का काला मोतिया है उसमें कोई दर्द नहीं होता। साइडों से रोशनी जाना कम होती है तो सेंटर के अंदर रोशनी भी पूरी बरकरार बनी रहती है और धीरे धीरे एक दिन वो आइज़ बंद हो जाती है और उसका कोई इलाज नहीं बचता। इसके कुछ डेंजर सिग्नल ऐसे हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए। 40 साल से ऊपर का हर व्यक्ति, यदि वो माइनस का नंबर का चश्मा लगाता हो, यदि उसके परिवार में किसी के काला मोतिया हो, यदि वो डायबिटीज़ का रोगी हो,
यदि उसकी आंख में कोई चोट लगी हो, यदि वो कुछ दवाइयां लगातार से यूज कर रहा हो, तो उसके काला मोतिया हो सकता है, उसको अपनी जांच करवा लेनी चाहिए। इसके अलावा जब भी हम रोशनी से अंधेरे में और अंधेरे से रोशनी में जाते हैं तो कुछ समय 10 से 20 सेकंड हमें एकदम साफ नहीं दिखता, लेकिन यदि ये टाइम 10-20 सेकंड से 30-40 सेकंड पहुंच जाए तो काला मोतिया होने की संभावना ज़्यादा रहती है। यदि किसी के बार बार चश्मे के नंबर बदलते हों तो भी काला मोतिया होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये कुछ डेंजर सिग्नल्स हैं जिससे मरीज़ को अपनी जांच बार बार करवाते रहना चाहिए। इसके बाद मैं चर्चा करूंगा आजकल की मुख्य प्रॉब्लम्स बच्चों में स्मार्टफोन, लैपटॉप, यानी कि जो हमारा स्क्रीन टाइम दिन में इतना बढ़ गया है कि उससे आँखों में बहुत सी समस्याएं आ जाती हैं। सबसे मुख्य है ड्राई आई। आँख के अंदर कंप्यूटर पे काम करते हुए बच्चे पलक झपकना ही भूल जाते हैं। इतनी देर देर आँख खुली रहती है कि उसमें ड्राई आई की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, आँख में रड़कन शुरू हो जाती है, गर्दन में थकावट शुरू हो जाती है। इस बीमारी को पूरा नाम दिया गया है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। इसके लिए जो बचाव हमने करने हैं मुख्य रूप से मैं आपको बता दूंगा। बार बार पलकें झपकाएं। आपकी आंख का लेवल कंप्यूटर की जो स्क्रीन है उसके सेंटर में रहना चाहिए, नहीं तो गर्दन में दर्द होने लग जाता है, ऊपर या नीचे रहेगा तो। लंबा एकदम आधे घंटे से ज़्यादा का सेशन ना करें कंप्यूटर पे। और उसके बाद में कोशिश करें कि आपकी सीट जो है वो खिड़की के पास हो, तो बीच बीच में दूर देखें, फिर नज़दीक देखें, फिर दूर देखें। तो इस तरह की कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेज चालू रखें। जहाँ तक स्मार्टफोन का सवाल है, आँख और दिमाग दोनों के ऊपर ये अटैक करता है। इसकी अभी इंटरनेशनल जो सोसाइटी है पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस तैयार की हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले 2 साल के बच्चे को स्मार्टफोन नहीं देना। उसको देने से यदि वो बार बार करते हैं तो इवन मिर्गी का दौरा तक आ सकता है। और 2 साल से 5 साल के बच्चे को यदि आप मोबाइल यूज़ करता है तो एक दिन में 1 घंटे से ऊपर वो यूज़ नहीं होना चाहिए, और वो भी इंटरप्टेड, ब्रेक देके, इकट्ठा 1 घंटे का नहीं। 5 साल से एडल्ट तक सबके लिए एक ही गाइडलाइंस है, जहाँ तक पॉसिबल हो सके 2 घंटे से ऊपर का स्क्रीन टाइम ना हो, वो भी ब्रेक देके। और सोने से 1.5 घंटा पहले आपको मोबाइल फ़ोन छोड़ देना है। रात को उसका डाटा ऑफ करें, सिरहाने में तकिए के पास ना रखें, दूर रखें उसको, क्योंकि नहीं तो उसके डेंजर सिग्नल्स हैं, उसमें रेडिएशंस निकलते हैं, वो हैजार्डस हैं। अब कई लोग कहते हैं कि हमारी पढ़ाई मोबाइल फ़ोन पे होती है, हम यदि मोबाइल पे नहीं पढ़ेंगे तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो अब ये उनको खुद को डिसाइड करना है। आज चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती है, मिठाई बहुत अच्छी लगती है, लेकिन एक लिमिट तो रखनी पड़ेगी। यदि हम लिमिट से आगे निकल के जाएंगे तो वो हमें हर एक चीज़ ही खराब करने लग जाएगी। आई के अंदर एस्थीनोपिया यानी कि आई स्ट्रेन की डिजीज़ हो जाती है, ड्राई आई की डिजीज़ हो जाती है। ये सब चीज़ें बचाने के लिए इनका हम लिमिटेड और अच्छे से यूज़ करें तो ये टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है, नहीं तो बून और बेन। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आपके थ्रू जो बताई गई इन्फॉर्मेशन है ये हमारे यूज़र्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, और इससे रिलेटेड आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं या इससे रिलेटेड जितने भी क्वेरीज हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछें, इसका आंसर आपको दिया जाएगा। थैंक यू।